नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती जी के हवाले से, एक तीसरे मोर्चे की बात जो लगातार देश की डिमांड थी और लगातार भारत देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं और तमाम आवाम भी ऐसी है जो ये चाहती थी कि कोई ऐसी राजनीतिक दल और कोई ऐसा एक मोर्चा बन के सामने निकल कर आए जो इन तमाम राजनीतिक दलों, जिनकी बात किया जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, ये सत्ता को कभी ना कभी कांग्रेस के पाले में और कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में रखते हैं, तीसरी किसी अन्य राजनीतिक दल के पास सत्ता जाने नहीं देते हैं। और इसीलिए भारत देश की तमाम आवाम ये चाह रही थी कि कोई ऐसा मोर्चा निकलकर सामने आए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला हो, जो समतावादी विचारों पर चलने वाला हो, जो न्याय प्रिय है। और बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल, जो उनका शासनकाल रहा 2007 से 12 का, वो चीज उन्होंने स्थापित की, उस चीज को उन्होंने प्रूव भी किया। और अब बसपा सुप्रीमो ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। लगातार तमाम लोग ये कवायद भी कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो शायद तीसरा मोर्चा बना सकती हैं, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी होती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो ने आज 3 ट्वीट किए और ट्वीट के माध्यम से ये बड़ी खबर निकल कर आई और हरियाणा के अंदर इसकी कवायद शुरू हुई, हरियाणा से इसकी जो है पहल शुरू हुई है। और हरियाणा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोक दल है इनेलो, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी तीसरी बार एक साथ में आए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी का साफ तौर पर कहना है कि जिन राजनीतिक दलों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और मान्यवर कांसीराम साहब की और तमाम समतावादी, न्यायवादी और लोगों के में जो सौहार्द पैदा करने वाली राजनीति पसंद है, जिनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राजनीति पसंद नहीं है, उन तमाम दलों को इकट्ठा करके एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसी के हवाले से 3 ट्वीट निकलकर सामने आए हैं, वो तीनों ट्वीट आपके सामने पर रखूंगा, उसके बाद इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी द्वारा हरियाणा की प्रमुख पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो के साथ गठबंधन का उद्देश्य भाजपा, एनडीए तथा कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में हराकर राज्य के इनसे दुखी लोगों व किसानों को इन जन विरोधी पार्टियों से बचाया जा सके। स्पष्ट है कि भाजपा व कांग्रेस तथा इन दोनों जातिवादी पार्टियों के नेतृत्व वाले इंडी व एनडीए गठबंधन से दूर रहकर बीएसपी एवं इनेलो ने हरियाणा में सर्व समाज में सामाजिक समरसता व इनके बीच आपसी गठबंधन को महत्व दिया है ताकि हरियाणा आगे बेहतर तरीके से फल फूल सके। बीएसपी इनेलो गठबंधन को लोग तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहां बसपा सुप्रीमो ने तीसरे मोर्चे की बात कही है। बीएसपी इनेलो गठबंधन को लोग तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि भाजपा व कांग्रेस जातिवादी, सांप्रदायिक आरक्षण व संविधान विरोधी चाल चरित्र चेहरे को लोगों ने देख लिया है तथा अब वे चौधरी देवीलाल व मान्यवर कांसीराम साहब जी का मानवतावादी सपना साकार करना चाहते हैं। बड़ी बात कही है और बसपा के ऊपर और इनेलो के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस मोर्चे को लेकर। जो इनेलो के जिस तरीके से जिन्होंने स्थापना की थी चौधरी देवीलाल जी की, और मान्यवर कांसीराम साहब ने जिस तरीके से सबसे पहले गठबंधन किया था 1996 में, और जब बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ने चुनाव लड़ा था तो उस समय इनेलो 4 सीटें जीती थी और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर 1 सीट जीतती है। और वही अब बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद भी बसपा का एक बात गठबंधन हुआ, लेकिन बीच में वो बात 2018 की है, लेकिन बीच में वो चुनाव शुरू होने से पहले ही वो गठबंधन टूट गया था। अब फिर से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का एक बड़ा गठबंधन हुआ है। 90 सीटें हैं जिस तरीके से विधानसभा की हरियाणा के अंदर, उसमें बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मान्यवर कांसीराम साहब और जो चौधरी देवीलाल जी हैं, उनका जो सपना था, जो मानवतावादी और समतावादी सरकार बनाने का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए बहुजन समाज के तमाम लोग, जो मान्यवर कांसीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी में जो इनेलो के लोग आस्था रखते हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तीसरे मोर्चे को कामयाब बनाया जा सके। और हरियाणा के अंदर लगातार जिस तरीके से जो राजनीतिक परिदृश्य है और लगातार जिस तरीके से जुल्म, जाति, अत्याचार और जिस तरीके से बेरोजगारी की लगातार बढ़ती हुई जो आप दर देख रहे हैं, उसको कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी जैसे एक दल की जिन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे को कहीं ना कहीं कामयाब किया जा सके, ताकि ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां अगर जनता के हित की बात नहीं करेंगी तो इस तरीके का एक तीसरा मोर्चा निकलेगा और वो मोर्चा इन तमाम राजनीतिक दलों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। और ये
जिम्मेदारी भारत देश की तमाम आवाम और वो लोग जो मौजूदा परिस्थितियों से परेशान हैं, अत्याचार से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, अशिक्षा का दर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे जिस तरीके से परेशान है, तो उन लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के तमाम जो लोग हैं, जो लोग इस पार्टी में आस्था रखते हैं, इनके महापुरुषों में आस्था रखते हैं, उनको ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मान्यवर कांशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी का ये जो सपना था, जो उन्होंने 1996 में रखा था, उस सपने को भी साकार किया जा सके। लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चेहरे को उजागर करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार आरक्षण और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से उसकी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, नफरत की राजनीति जिस तरीके से हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बसपा लगातार उनकी जो रणनीतियां हैं उन पर हमलावर है। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राशन में नमक देने के बाद पर यह कहा गया कि आपको नमक का फर्ज अदा करना पड़ेगा, तो बसपा सुप्रीमो ने कहा कि किसी के बाप का नमक आप नहीं खाते हैं, आप अपने पैसे के दिए हुए टैक्स जो आप देते हो उसी का नमक खाते हो। लगातार इस तरीके की तमाम बयान देके भारतीय जनता पार्टी जो तमाम मुद्दे उठा रही थी उन मुद्दों को जड़ से समूल नाश करने का काम किया। और जहां पर बात की जा रही थी कांग्रेस की, और कांग्रेस जिस तरीके से बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं जिनको संविधान और आरक्षण के नाम पर जिनका वोट लिया, और जिस तरीके से आपने हाल ही में देखा कर्नाटक के अंदर 14,730 करोड़ का एक बड़ा फंड जो आदिवासी एससी समाज के लोगों के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, उनको एक मुख्य धारा में लाया जा सके। तमाम कांग्रेस जो चुनावी वादे कर रही थी उन तमाम जो चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर जहां इसकी सरकार है उस एससी एसटी के फंड से 14,730 करोड़ रुपए काटकर वो चुनावी वादे पूरा करेगी। तो जहां पर कांग्रेस एक तरफ दलित हितैषी बनने का नाटक करती है, वहीं दलितों के हिस्से के पैसे को काटकर कहीं ना कहीं उससे तमाम जो लोग हैं उनके जो चुनावी वादे करती है उन वादों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सर्वविदित है, और भारतीय जनता पार्टी एक अगर देखा जाए तो एक दिखावी और प्रतिद्वंदी के रूप में है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है तो नहीं देती, क्योंकि वो दिखावा नहीं करती, उसकी जो राजनीति है वो सामने है। और जिस तरीके से एक बात कही जाती है कि अगर कोई दुश्मन ऐसा है जो जिसे आप जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है तो वो कम घातक होता है, लेकिन जो दुश्मन आपकी आस्तीन में छुपा होता है वो दुश्मन बहुत ज्यादा घातक होता है। और कांग्रेस आपको संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर आपका वोट लिया, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक तरफा मुस्लिमों का वोट लिया कि आपकी आजादी छिन जाएगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो आपको देश से बाहर इस तरीके की तमाम बातें जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया, उस चीज को लेकर अब लगातार जो तमाम जो मुस्लिम दो पत्रकारों पर जो एफआईआर हुई, जो कांग्रेस है एक शब्द नहीं बोल पा रही है। एससी एसटी आदिवासी समाज के जो पैसा सरकार की तरफ उनके उत्थान के लिए आता है उसका फंड काटकर जो तमाम चुनावी वादे करती है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इन तमाम राजनीति को देखते हुए जिस तरीके से इस एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समुदाय का लगातार शोषण और अत्याचार इसके ऊपर हो रहा है, और लगातार उन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है या तो सरकार बीजेपी के पास रहेगी या तो सरकार कांग्रेस के पास रहेगी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा कदम उठाया है, और मान्यवर कांशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी ने जो कदम उठाया था 1996 में, उसे साकार करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने एक तीसरे मोर्चे की तैयारी की है। और वो तीसरा मोर्चा जिस तरीके से देखा जाए हरियाणा के अंदर से उसकी शुरुआत हुई, और जिस तरीके से आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरीके से पूरे जो वो सिनेरियो को अनाउंस किया, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तमाम चीजें बताई, लेकिन जिस तरीके से अब देखा जाए आज बसपा सुप्रीमो ने ये 3 ट्वीट किए, और उन 3 ट्वीटों के माध्यम से उन्होंने तीसरे मोर्चे की एक बड़ा ऐलान किया है, और उन्होंने कहा इसे जनता लगातार स्वीकार कर रही है। भारत देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस तरीके से बताया था कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये आरएसएस की ए एंड बी टीम है, और लगातार उन्हीं राजनीतिक दलों के पास किसी ना किसी तरीके से सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या तो बीजेपी के पास रहेगा या कांग्रेस के पास रहेगा। ऐसे में जो मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, वही अब बसपा करने वाली है, और बसपा लगातार एक्टिव मोड में है। और सिर्फ ये गठबंधन आगामी विधानसभा को ही नहीं लेकर नहीं है, आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा ये सिर्फ 2 दलों का गठबंधन नहीं है, ये परिवारों का गठबंधन है, और ये गठबंधन आगे तक जाएगा और
बड़ी बात है 2027 तक एक मजबूत मोर्चा तैयार होगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों पर चलने वाला मोर्चा होगा। इसमें तमाम वो दल जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाले जो लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और उनके रास्ते पर चलकर राजनीति में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, वो तमाम राजनीतिक दल इस मोर्चे में शामिल होंगे। इस तरीके की एक बड़ी जो है आस नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल तीसरे मोर्चे को लेकर आपका क्या सोचना है? तीसरा मोर्चा कितना प्रभावी होगा? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इस जाल से क्या ये तीसरा मोर्चा भारत देश की आवाम को निकाल पाएगा, उसे बचा पाएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।